हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे बीए, बीएससी और बीकॉम करना चाहते हैं, जो छपरा, सिवान और गोपालगंज ज़िले से आते हैं, उन लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है जेपी यूनिवर्सिटी यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की, जो छपरा में है। और इससे संबंधित कॉलेज जो है जो कॉलेज होते हैं वो सिवान में भी हैं और गोपालगंज में भी है। तो इस कॉलेज से जो भी बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आखिर एडमिशन फॉर्म कब आएगा, एडमिशन कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी हो सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। ये जो भी न्यूज़ है फ्रेंड, हम आप लोग को प्रभात खबर के न्यूज़पेपर से बता रहे हैं। 6 मई 2024 का न्यूज़पेपर लीजिएगा छपरा का, तो उसमें ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जेपी के अंगीभूत और संबंधित कॉलेजों में कला के विषयों में नामांकन की प्रति रुचि कम, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में नामांकन को लेकर इस साल भी रहेगी प्रतिस्पर्धा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो अब जेपी यूनिवर्सिटी है उसमें जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो बीए कम कर रहे हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन कम ले रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं बीएससी करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं या बीकॉम करना चाह रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा रुझान है बच्चों को विज्ञान और वाणिज्य संख्याओं में एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं, जबकि कला के संख्याओं में एडमिशन कम ले रहे हैं, जो कि अगले साल इसी प्रकार से एडमिशन हुआ और इस बार भी फाइट है। और यहाँ पे देखिएंगे सबसे जैसे कि एडमिशन कब से शुरू होगा, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि जून में स्नातक के 37,000 सीटों पर एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए फॉर्म शुरू हो जाएगी अप्लाई होना। यानी कि अभी 1 महीने का आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। अभी मई चल रहा है, उसके बाद जून के महीने में आप लोगों का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे पहले ही क्लियर आप लोग को हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया गया है कि जून में शुरू होगा। और टोटल कितने सीट हैं यहाँ पे, सारे कॉलेज को मिलाकर यहाँ पे 37,000 सीट है। सभी संख्याएं को मिला के, चाहे आप विज्ञान संख्या में एडमिशन लें, साइंस से करना चाह रहे हैं, या आप बीकॉम करना चाहें या बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहें, तो सभी को मिलाकर 37,000 सीट है। अब यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी दी गई है, उसको हम बताने से पहले यहाँ पे सीटों के बारे में दिया गया है। तो सीटों के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे कि स्नातक में विषयवार उपलब्ध सीट कितनी हैं। तो अगर आप जैसे कि फिजिक्स से यानी कि बीएससी करना चाहते हैं फिजिक्स ऑनर्स से, तो यहाँ पे 1680 सीट है फिजिक्स ऑनर्स अगर आप लेना चाहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए 1760 सीट है। टोटल कॉलेज को मिलाकर यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जा रहा है, जो भी कॉलेज है सभी को मिलाकर यहाँ पे सीट बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि गणित, अगर आप मैथ से करना चाह रहे हैं, ऑनर्स पेपर आपका मैथ रहना हो, तो 2288 सीट है, जो कि अच्छा खासा सीट है। उसके बाद जूलॉजी के लिए 2000 सीट है। उसके बाद बोटनी के लिए 1334 सीट है। हिंदी से अगर आप करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं हिंदी से, आपका ऑनर्स पेपर हिंदी हो, तो 2064 सीट है। उसके बाद अंग्रेजी के लिए 1856 सीट है। संस्कृत के लिए 672 सीट है। उर्दू के लिए 816 सीट है। उसके बाद इतिहास के लिए 3488 सीट है। और अर्थशास्त्र के लिए 2448 है। मनोविज्ञान के लिए 2288 है। उसके बाद दर्शन शास्त्र के लिए 1152 है। राजनीतिक शास्त्र के लिए 3120 है। उसके बाद अकाउंट के लिए 912 सीट है। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस 1018 सीट है। उसके बाद भूगोल के लिए 1312 सीट है। सोशोलॉजी के लिए 448 सीट है। भोजपुरी के लिए 160 सीट है। स्पेशल वेलफेयर के लिए 32 सीट है। फिश एंड फिशरी के लिए 18 सीट है। संगीत के लिए 160 सीट है। और ग्रामीण अर्थशास्त्र के लिए 16 सीट है। तो इस प्रकार से ये सारे ऑनर्स पेपर हुए हैं, उनको सीट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जैसे परमंडल में कितने कॉलेज हैं, तो 32 परमंडल कॉलेज हैं इससे जुड़े हुए। और अंगीभूत कॉलेज जो है 21 है। संबंधित कॉलेज 11 हैं। स्नातक में कुल सीट की बात किया जाए तो 37,000 टोटल सीट है। और विषय की बात किया जाए तो ऑनर्स पेपर टोटल 25 विषय हैं। 25 में से कोई भी आप ऑनर्स पेपर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद वोकेशनल विषय जो है एक ही एडमिशन कोर्स में एडमिशन कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें दी गई, वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले दिया गया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय जेपी के अंतर्गत विभिन्न अंगीभूत और संबंधित कॉलेजों में स्नातक सत्र 2024-28 में नामांकन के लिए जून में ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। यानी कि जून महीने में आप लोग पहले ही बता चुके हैं शुरू किया जाएगा। इसमें कहा गया कि इस साल भी कॉलेज में विज्ञान और वाणिज्य के विषय में नामांकन लेकर प्रतिस्पर्धा रहेगी। यानी कि ज़्यादा बच्चे जो है विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद दिया गया है
कि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु नोटिफिकेशन जारी किए जाने में अभी 1 माह का समय है। उसके बावजूद अभी से ही कई कॉलेजों में इंटर उत्तीर्ण छात्र छात्राएं नामांकन संबंधी जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। कॉलेज द्वारा छात्र छात्राओं में को मई के दूसरे सप्ताह में प्रोस्पेक्टस भी उपलब्ध कराया जाएगा। कई कॉलेज ने नए सत्र के लिए प्रोस्पेक्टस तैयार करना शुरू कर दिया है। जल्द ही उसे प्रिंटिंग में भी भेजा जाएगा। हर साल राम जयपाल कॉलेज, गंगा सिंह कॉलेज, जगदम्बा कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज और पीसी विज्ञान कॉलेज और विज्ञान तथा वाणिज्य के विषयों में नामांकन के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि अधिक रहती है। वहीं कला के क्षेत्र कई विषयों में नामांकन की रुचि विगत 2 सालों से घट रही है। उसके बाद विविध हो कि गत वर्ष भी स्नातक सत्र 2023-27 के अंतर्गत विज्ञान और वाणिज्य के विषयों में सेकंड लिस्ट जारी करने के बाद 80% सीटें जो है भर चुकी थी, जबकि कला के कई प्रमुख विषयों में थर्ड लिस्ट जारी होने के बाद भी 30 से 40% सीटें खाली रह चुकी थी। कला में भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, उर्दू, संस्कृत, हिंदी आदि विषयों में पिछले साल 50% से भी कम नामांकन हुआ था। देखिए, जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है तो उन लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि बहुत से बच्चे जो हैं 2023 सेशन में एडमिशन उन लोगों को नहीं मिल पाया था, तो उन लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑनर्स पेपर लें जिससे कि उनका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कोर्स हैं जैसे कि दर्शन शास्त्र हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया। तो इन सभी में 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। तो ये सभी ऑनर्स पेपर लेंगे तो आप लोगों का साल पीछे नहीं होगा, 1 साल पीछे नहीं जाएंगे, आप लोगों को ऑनर्स पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑनर्स पेपर से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि बाद में सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन देकर कला की सीटों को भरने का प्रयास किया गया, फिर भी 10,000 के करीब सीटें खाली रह गई। अब देखिए, बहुत से बच्चों को जानकारी ही नहीं था, जो अपना यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन कि आप अपना जैसे कि ऑनर्स पेपर जो सेलेक्ट करना है उसको ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, मगर बच्चे चेंज नहीं किए, जिसके कारण से उसको थर्ड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आ पाया। तो ये गलती बच्चों के साथ होता है। जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसको अपडेट रहें, कॉलेज पर नोटिफिकेशन को देखते रहें, और नहीं तो सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, बस रिजल्ट का इंतजार करते हैं। तो इस प्रकार से आपको चेक करते रहना चाहिए कि किस में कितने सीटें खाली हैं, उसके अनुसार आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन किसी तरह से कर लेना है। अब देखिए 10,000 सीटें खाली रह गई हैं, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे वंचित रह गए। उसके बाद दिया गया कि 2 लाख छात्रों के लिए महज 37,000 सीट है। अब देखिए यहाँ पे 2 लाख बच्चे हैं और उन सभी 2 लाख बच्चों के लिए 37,000 सीटें हैं एडमिशन के लिए, सारा संख्याएँ मिलाकर, तो इसलिए फाइट ज़्यादा होने वाला है। विदित हो कि जयप्रकाश विद्यालय के अंतर्गत छपरा, सिवान और गोपालगंज के अंतर्गत कुल 32 कॉलेज संचालन होते हैं। तो देख सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, छपरा, सिवान और गोपालगंज। 32 कॉलेज का संचालन है, जिसमें से 21 कॉलेज जो है अंगीभूत हैं और 11 संबद्ध कॉलेज हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3 जिलों को मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण होते हैं। इन छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जेपी ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में तीनों जिलों में इतने कम सीटों होने से स्नातक में नामांकन के लिए छात्रों को कड़ी मशक्कत करना पड़ता है। विगत 2-3 वर्षों में इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया और मौलाना मजरूल हक अरबिक फारसी यूनिवर्सिटी जो है, ये 3 कॉलेज और आए हैं जिस ऑप्शन मिला है बच्चों को यहाँ पे इसके अलावे। मगर यहाँ पे बच्चों का यहाँ इस जैसे कि इग्नू हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें कम रुझान है, बहुत ही कम बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के अवसर में स्थानीय छात्रों को मिली है। वहीं कुछ निजी संस्थान ने भी BCA, BBA जैसे वोकेशनल कोर्स के वैकल्पिक छात्रों को दिए रहे हैं। इसके बाद भी हजारों छात्रों स्नातक करने के लिए दूसरे प्रदेश को जाना पड़ रहा है। कई छात्र तो स्नातक के लिए एक दूसरे को इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए अभी इतना स्थिति सिवान, छपरा, गोपालगंज के बच्चों का है कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, सही से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो जो भी आपके एरिया में जो भी सांसद आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, जो भी कोई आ रहा है तो मांग करे कि हमारे उस शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाए। ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना आपके क्षेत्र में ना कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोग को उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आप लोग को दूसरे जिला, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ऐसे कोर्स लाया जाए, ऐसे कॉलेज लाया जाए जिससे कि इन सभी ज़िले के बच्चों को आसानी से अपने ही ज़िले में पढ़ सके, दूसरे ज़िले में नहीं जान पाए। तो ये सब मांग अपने जो भी सांसद नेता आते हैं उन लोग से ज़रूर रखें और मांग करें, क्योंकि ये आप लोग की भविष्य की बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि
सॉफ्ट एडमिशन का देना होगा विकल्प। अब देखिए अगले साल क्या हुआ था कि थर्ड राउंड तक ही एडमिशन कराया। सॉफ्ट एडमिशन में क्या होता है, जैसे कि जो भी सीटें खाली हो गई अब बच्चों को बुलाया जाता है। अब वहाँ पे बच्चे जो आते हैं उन जो भी सीटें खाली रहती हैं उनको बताया जाता है कि इस विषय में सीटें खाली हैं, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उससे फ़ायदा होता है बच्चों को, मगर सॉफ्ट एडमिशन नहीं कराने से बहुत सी सीटें खाली रह गई और बच्चों को भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सॉफ्ट एडमिशन कराना चाहिए। तो विश्वविद्यालय द्वारा कुछ वर्षों से ऑनलाइन मोड स्नातक और पीजी में नामांकन के लिए आवेदन लिया जाता है। आवेदनों को मेधा सूची रिक्त सीटों की संख्या में व मेधा अंक के आधार पर कराई जाती है। आवश्यकता अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट जारी कर नामांकन लिया जाता है। यदि मेधा सूची के आधार पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी विद्यालय छात्र कल्याण विभाग सॉफ्ट एडमिशन की व्यवस्था लागू कर दे और इसके अंतर्गत नामांकन से वंचित छात्रों को जिन विषयों में सीटें रिक्त हैं उन पर नामांकन लेने की अनुमति दे दी जाए तो कई छात्रों का स्नातक पूरा करने का विकल्प मिल जाएगा। अभी होता यह है कि छात्रों ने जिस विषय में ऑनर्स में नामांकन के लिए आवेदन किया है मेधा सूची उसी विषय में जारी होती है। यदि उस विषय में आवेदक अधिक होगा तो कम अंक वाले छात्रों की दाखिला नहीं हो सकेगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं, जो आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पे जो भी बातें दी गई थी आप लोग को बताए हुए। तो देखिए फॉर्म जब भी आए तो आप लोग क्या करें, जो भी आप मान लीजिए कि आपको एडमिशन हर हाल में लेना है तो वैसे ऑनर्स पेपर को सेलेक्ट करें जिसमें सीटें खाली रह जाती हैं, आसानी से सीटें मिल जाए। क्योंकि मार्क्स बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, तो आपका मार्क्स अच्छा है तो अच्छा ऑनर्स पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स कम है, आप 50-60% के आसपास आपका मार्क्स है, तो ऐसे ऑनर्स पेपर ले जिससे कि आसानी से मिल सके, जो कि हम वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि किसका कितना सीटें खाली रह चुके हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित अगर मुझे कोई भी जानकारी मिलती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।